दोस्तों, क्या वॉल फैन को आप रिवाइंड करना जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो ये वीडियो खास आप लोगों के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम वॉल फैन को 3 स्पीड में रिवाइंड करने का एक ऐसा ज़बरदस्त तरीका बताने वाले हैं जिससे कि बहुत ही आसानी के साथ में आप वॉल फैन को 3 स्पीड में रिवाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, ये मेरे पास एक वॉल फैन है, देखिए, जो कि 3 स्पीड में है और यहाँ ये 5 तार वाला सीलिंग फैन है। यहाँ 6 तार वाले भी सीलिंग फैन होते हैं, यानी जो कैपेसिटर के वायर होते हैं वहाँ पर 2 वायर लगा देते हैं तो वहाँ पर ये 6 वायर का बन जाता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमने इसको 5 वायर में ही बनाना है। तो देखिए, इसकी जो कोर की थिकनेस है, यानी जो कोर की मोटाई है, वो 1 इंच के लगभग है और ये 16 स्लॉट में है और 4 पोल में है, यानी 4 कॉइल इसमें नीचे डाली जाएंगी और 4 ही कॉइल इसमें ऊपर डाली जाएंगी। तो चलिए सबसे पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए, सभी कॉइल की कटिंग कर ली गई है, देखिए, और यहाँ पर हमने 7 नंबर का पीवीसी इसमें लगा लिया है, यानी देखिए पीवीसी को फोल्ड करना है और इसको इस तरह से लगाना है। अब देखिए, स्केल से भी इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसकी कोर की जो थिकनेस है वो 1 इंच है, तो यहाँ पर देखिए साफ साफ दिख रही है। अब इसके बाद इसका इनर डायमीटर देख लेते हैं, तो वो है 2.25 इंच, और इसी के साथ में इसका जो आउटर डायमीटर है उसे भी देख लेंगे, तो ये हो जाता है यहाँ पर 3 इंच। तो ये इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बता दी है। अब इसके बाद देखिए, इसमें 4 कॉइल बनाएंगे हम रनिंग की और उसके बाद 4 कॉइल बनाएंगे हम स्टार्टिंग की। तो जो रनिंग की कॉइल होती है उसमें हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक साथ ही चारों कॉइल बना लेनी है और ये जॉइंटलेस कॉइल बनाएंगे, यानी एक दूसरे से ये जुड़ी हुई होंगी। तो देखिए, फर्मा हमने सेट कर लिया है ये 12 इंच गोलाई में, और स्टार्टिंग के लिए देखिए हम इस वाले फर्मे को यूज़ करेंगे जो कि 6 इंच की गोलाई में है। तो सबसे पहले हम रनिंग की कॉइल बना लेंगे, इसमें 4 कॉइल बनाएंगे और देखिए यहाँ पर हमें 37 नंबर वायर इसमें यूज़ करना है। तो देखिए, 37 नंबर वायर हम लेंगे इसको और इससे 4 कॉइल बनाएंगे सबसे पहले हम रनिंग के लिए। तो चलिए फर्मा सेट करेंगे। सबसे पहले हम 12 इंच गोलाई में और 4 कॉइल बनाएंगे, देखिए इस तरह की, जो कि जॉइंटलेस है, यानी एक दूसरे से चारों कॉइल ये जुड़ी हुई हैं। तो हमें यहाँ पर किसी तरह की कोई चेंजिंग नहीं करनी है, सिर्फ इसको 1 से 4 की पिच में हमें इसको 2 बार करके डाल देना है। तो यहाँ पर देखिए, या तो आप सबसे पहली वाली कॉइल को उठा सकते हैं और चाहे तो सबसे लास्ट वाली कॉइल को उठाकर यहाँ से कहीं से भी इसको शुरू कर सकते हैं। तो देखिए, ये पहली कॉइल है, तो इस पहली कॉइल को मैं उठाकर इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, एक कॉइल मैंने इसी कंप्लीट कर ली है। यहाँ पर मेरा कैमरा नहीं चला था किसी वजह से, जिसकी वजह से ये कॉइल यहाँ पर बनकर नहीं दिखाई गई। तो अब मैं दूसरी वाली कॉइल को इसमें डालकर दिखा देता हूँ कि किस तरह से इसको मैंने यहाँ पर डाला है। तो देखिए, एक स्लॉट में लेंगे, देखिए, और यहाँ पर इसको डालेंगे और बीच में इसके 2 स्लॉट छोड़ेंगे। अब देखिए, यहाँ पहली वाली कॉइल में इसका जो आउटर है वो बाएं हाथ पर निकला था, तो हमें इसको बाएं हाथ की ओर इसको यहाँ पर डालना है, देखिए, ये देखिए, और दाएं हाथ की ओर अब इसका आउटर निकलेगा। तो इसी तरह से इसका आउटर अगर बाएं हाथ की ओर निकलता है तो वो बाएं हाथ की ओर ही हमें इसको इन करके डालना है और दाएं हाथ की ओर वो दोबारा से निकलेगा, और अगर बाएं हाथ की ओर निकला है तो वो बाएं हाथ की ओर डालकर दाएं हाथ की ओर निकलेगा। तो इस तरह से इसका आउटर और इनर दोनों को देखकर कॉइल को बनाया जाता है। अब देखिए, कॉइल को फोल्ड करने के बाद इसी स्लॉट पे हमें दोबारा से कॉइल को डाल देना है। तो यहाँ पर 1 से 4 की पिच में ये कॉइल 2 बार आ जाएगी। अब जैसे ही यहाँ पर देखिए कॉइल स्लॉट के अंदर चली जाएगी, तो इसको हमें यहाँ पर एक पीवीसी का टुकड़ा लेना है, देखिए, और इस तरह से इसको लॉक कर देना है। तो इससे कॉइल बिल्कुल लॉक हो जाएगी और ना ही ये बाहर की ओर निकलेगी और ना ही किसी तरह का ये बॉडी से अर्थ होगी। अब ठीक इसी तरह से हमें दूसरी तरफ भी देखिए कॉइल को दोबारा ही डालना है उसी स्लॉट में, और यहाँ पर भी जैसे ही स्लॉट में कॉइल चली जाएगी तो हमें यहाँ पर भी इसमें पीवीसी का टुकड़ा लगाकर इसको लॉक कर देना है। तो देखिए, दूसरी तरफ से भी कॉइल कंप्लीटली इंस्टॉल हो चुकी है, देखिए। अब यहाँ पर भी हमें पेपर इसमें पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगा देना है। तो देखिए, इस तरह से ये 1 से 4 के बीच में कॉइल को 2 बार करके हम इसमें डालेंगे।
अब चलिए इसकी जो और बाकी कॉयल हैं उसको भी मैं इसी तरह से 1 से 4 की पिच में डालकर कंप्लीट कर लेता हूं। अगर मैं सभी कॉयल को दिखाऊंगा तो यहाँ पर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए जिस तरह से इस कॉयल को डाला है ठीक इसी तरह से सेम टू सेम सभी कॉयल इसके अंदर से डाली जाएंगी। तो अब देखिए यहाँ पर ये चारों कॉयल हमने इसकी इंस्टॉल कर ली है देखिए, और इसकी सिलाई भी मैंने यहाँ पर कर ली है, जिससे कि स्टार्टिंग और रनिंग दोनों कॉयल आपस में शॉर्ट होने से बच जाएंगी। यानी जब मैं इसमें पेपर लगाऊंगा या कॉटन लगाऊंगा तो उससे ये एक दूसरे से शॉर्ट नहीं होंगी। अब देखिए 2 लूपें यहाँ पर इसकी निकली हैं, क्योंकि जॉइंटलेस कॉयल बनाई हैं तो इसलिए एक इसमें पहली वाली लूप निकली है जहाँ से हमने शुरू किया था, और एक लास्ट वाली लूप है जहाँ पर हमने लास्ट वाली कॉयल डाली है और वो सिरा उसका निकला है। तो 2 लूपें इसकी यहाँ पर ये निकल कर आ चुकी है। अब इसके बाद देखिए हम इसमें टेप लगाएंगे और उसके बाद में यहाँ पर देखिए अब स्टार्टिंग के लिए हम फर्मा सेट करेंगे। तो ये इस तरह से हमें इसकी कॉयल बनानी है। देखिए ये 2 प्लेट हमारे पास हैं और बीच में इसके हम 6 इंच गोलाई का फर्मा रखेंगे और इसको अच्छे से टाइट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसको फर्मा को सेट कर लिया है। अब इसी के ऊपर हमें 4 कॉयल बनानी है, यानी एक एक करके इसकी 4 कॉयल हमें बनानी है। तो यहाँ सबसे पहले इसमें वायर को बिछाएंगे एक देखिए इस बीच में, जिससे कि जब ये कॉयल बन जाएगी तो ये इस तरह से इसको इसी वायर से बांध दिया जाएगा, जिससे कि ये कॉयल उलझने से बच जाएगी। अब देखिए यहाँ से हम वायर को शुरू करेंगे और यहाँ पर हमें अपनी मशीन चलानी है। तो जो 110 वाली ये मेरी मशीन है, यानी जब मैं एक राउंड मशीन का यहाँ इसमें देता हूँ तो इसके 10 टर्न इसके अंदर आ जाते हैं। तो इस हिसाब से जब हम इसको 77 बार चलाएंगे तो ये 770 टन हो जाएंगे, लेकिन हमें इसमें 750 टन डालने हैं। हर कॉयल में हमें 75 बार चलाना है देखिए, और इसमें 750 टन इसके अंदर पहुंच जाएंगे। अब देखिए ये कॉयल हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर जो हमने इसके नीचे वायर बिछाया था उससे हम इसी कॉयल को बांध देंगे, और देखिए इसके बाद इस कॉयल को हम फर्मे से उतार लेंगे देखिए इस तरह से। तो अब देखिए इस डाई के ऊपर से, यानी जो इसका ये फर्मा है, इसके ऊपर से हमें इस कॉयल को उतार लेना है देखिए। तो यहाँ से इस तरह से बीच में से इसको दोनों तरफ से वायर को अलग अलग कर लेंगे, जिससे कि इसके अंदर जो लकड़ी का फर्मा है ये आसानी के साथ में यहाँ से निकल जाएगा। तो देखिए एक तरफ से हमने निकाल लिया है, दूसरी तरफ से भी अब इसी तरह से इसको निकाल लेंगे। तो देखिए ये लकड़ी का फर्मा बिल्कुल आसानी के साथ में यहाँ से निकल चुका है देखिए। तो इसी तरह से हमें इसकी 3 कॉयल और बना लेनी है। तो देखिए 4 कॉयल का सेट हमने बना लिया है और चारों कॉयल ये बिल्कुल अलग अलग है, यानी एक भी कॉयल से दूसरी कॉयल जुड़ी हुई नहीं है। क्योंकि इसमें हम स्पीड बनाएंगे तो इसलिए चारों कॉयल को हमने अलग अलग बनाया है, यानी हर कॉयल में 2 लूपें हैं। अब देखिए यहाँ से हम किसी भी कॉयल को उठा लेंगे, क्योंकि इसमें ये जुड़ी हुई नहीं है। तो इसलिए किसी भी एक कॉयल को उठाएंगे देखिए, और यहाँ से हम इसको इंस्टॉल करना शुरू करेंगे। अब इसी के साथ में यहाँ पर देखिए हमने इसके अंदर कॉटन टेप भी लगा लिया है देखिए, जिससे कि जब हम इसको यहाँ पर कॉयल को लगाएंगे तो ये एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगी, यानी शॉर्ट नहीं होंगी। तो ये देखिए 2 लूप हैं, और यहाँ से इसके जो दाएं हाथ की लूप है इसी के बराबर से हमें इसको लेकर चलना है। ये देखिए इस तरह से, और यहाँ से हमें इसको 1 से 4 में डाल देना है, यानी पहले एक तरफ से लगाएंगे और उसके बाद बीच में 2 स्लॉट खाली छोड़ेंगे। तो देखिए बहुत आसानी के साथ में ये कॉयल इसके अंदर बैठ जाती है। तो एक तरफ से पहले इसको बैठाएंगे देखिए, और यहाँ पर पीवीसी का टुकड़ा लगा देंगे, और इसके बाद बीच में 2 स्लॉट खाली छोड़ेंगे, और उसके बाद चौथे स्लॉट में इसको डाल देना है। तो 1 से 4 की पिच में ये कॉयल एक ही बार में आ जाएगी। तो इसमें हमने 750 टन डाले हैं, और इससे पहले जो रनिंग वाली कॉयल बनाई थी वहाँ पर हमने 780 टन डाले हैं। तो देखिए इस तरह से ये कॉयल इसमें कंप्लीट हो जाती है। अब इसी तरह से इसकी जो 3 कॉयल और हैं उन्हें भी हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे, यानी ये बहुत आसानी के साथ में इसके अंदर
चली जाएगी, किसी तरह की कोई इसमें परेशानी नहीं होती है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे तो आप इसको 2 बार करके भी डाल सकते हैं और चाहे तो 1 बार करके भी डाल सकते हैं। अब तो चलिए इतने इसको हम कंप्लीट करते हैं। यहाँ मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि मैंने आप लोगों के लिए एक वेबसाइट बनाई है जिसमें सीलिंग फैन या वॉल फैन या किसी भी तरह की मोटर हो उसके सभी स्पेयर पार्ट्स और मोटर वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। अगर आप किसी स्पेयर पार्ट्स या मोटर को बाय करना चाहते हैं तो वहाँ पर मेरी वेबसाइट पर विजिट करें और वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो अगर किसी चीज़ को आप बाय करना चाहते हैं तो वहाँ पर जैसे ही बाय का बटन क्लिक करेंगे तो वहाँ आप उस प्लेटफार्म पर पहुँच जाएंगे जहाँ से आप उसको डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल रहा है मार्केट में तो आप वहाँ पर मेरी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसकी ये 4 की 4 कॉइल हमने इसके अंदर इंस्टॉल कर ली है देखिए, और इसके अंदर ये अब टोटल 8 कॉइल आ चुकी हैं, 4 रनिंग के लिए और 4 स्टार्टिंग के लिए। अब यहाँ पर देखिए इसमें लूप बहुत सारी निकल चुकी हैं। 2 लूप तो हमारी इस रनिंग की है, उसको तो हमने स्लीव चढ़ा दी है देखिए। तो रनिंग की तो 2 ही लूपें हैं लेकिन स्टार्टिंग की यहाँ पर 8 लूपें हैं। अब देखिए कनेक्शन करने के लिए हमें इस तरह के 5 वायर लेने हैं देखिए, ब्लैक, येलो, वाइट, रेड और ब्लू। चाहे तो आप इसमें अगर आपके पास ये कलर के वायर नहीं है तो किसी और कलर के भी अलग अलग वायर ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए जो रनिंग की लूप है देखिए ये बाएं हाथ, ये वाली ये बाएं हाथ की ओर हमारी देखिए हो गई है, तो ये इसकी पहली वाली लूप है और दाएं हाथ वाली जो लूप है ये दूसरी वाली लूप है। तो हम देखिए जो पहली लूप है यानी जहाँ से हमने रनिंग को स्टार्ट किया था वहाँ से जो ये रनिंग की लूप दिखाई दे रही है देखिए ये वाली, और ये लेफ्ट हैंड की तरफ जो इस वाली स्टार्टिंग की लूप दिखाई दे रही है, इन दोनों को हमें आपस में ज्वाइन कर देना है। तो ये यहाँ पर देखिए कॉमन बन जाएगा, लेकिन इस वाले फैन में ये यहाँ पर सबसे हाई स्पीड बनेगी। तो कॉमन जो बाद में स्टार्टिंग रनिंग वाला एक लूप निकलेगी बची हुई, जो दूसरी तरफ रनिंग की एक लूप है वो हम कैपेसिटर पर भी लगाएंगे और उसको कॉमन भी बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर एक बार हमने ये ज्वाइंट कर दी है तो यहाँ पर हम इसमें ब्लू कलर का वायर लगाएंगे, तो ये ब्लू कलर का वायर सबसे हाई स्पीड बन जाएगा। तो चलिए इस ब्लू वाले वायर को इस दोनों रनिंग और स्टार्टिंग के दोनों लूपों को जो हमने एक जगह जोड़ा है उस पर लगा देंगे। तो ये ब्लू वाला वायर है और ये सबसे हाई स्पीड इसकी हो जाएगी। तो देखिए इन दोनों वायर को हमने एक जगह जोड़ लिया और इसको हाई स्पीड के लिए हमने ब्लू वाला कलर का वायर लगा दिया है। अब इसके ऊपर हम स्लीव चढ़ा देंगे, देखिए इसको अंदर कवर कर देंगे। जो स्लीव होती है 3 नंबर की, इसको हम यहाँ पर इसके अंदर इसको चढ़ाकर इसको कवर कर देंगे, तो ये जो इसका जोड़ है ये स्लीव के अंदर चला जाएगा। तो देखिए ये हाई स्पीड की लूप हमने बना ली है देखिए। अब जो इस पर लिख देंगे हम देखिए हाई स्पीड, तो देखिए यहाँ पर एच बना दिया हमने, जिससे कि जब हम इसके कनेक्शन करेंगे तो वहाँ पर हमें ये पता चल जाएगा कि ये हमने हाई स्पीड बनाई है देखिए। चलिए ये हाई स्पीड हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब जो बाएं हाथ दाएं हाथ की ओर इस स्टार्टिंग वाली वायर है देखिए ये, यहाँ से हम 1 से 3 के कनेक्शन अब इसके करते चले जाएंगे। तो देखिए बीच में इसका एक वायर आ गया है जो कि रनिंग पर हमने जोड़ा है, और इससे अगला वाला वायर पकड़ेंगे और दोनों को हम आपस में जॉइंट लगा देंगे देखिए इस तरह से। उसके ऊपर इसके अंदर एक 0 नंबर या 1 नंबर की स्लीव इसके ऊपर चढ़ा देंगे। तो ये दोनों लूपें बन जाएंगी हमारी मीडियम वाली स्पीड। तो देखिए इसके लिए हमें यहाँ पर ये रेड कलर का वायर लगा देना है देखिए। मीडियम स्पीड के लिए हमें रेड वाला वायर लगा देना है। चलिए इसको अच्छे से जॉइंट करते हैं देखिए, और इसको भी हमें जॉइंट करने के बाद अंदर की ओर इसके स्लीव को चढ़ा देना है और इसको कवर कर देना है। तो देखिए ये भी हमारी दूसरी स्पीड बन चुकी है। अब यहाँ पर लगा देंगे हम इसके
ऊपर मीडियम वाली स्पीड। तो देखिए यहाँ पर एम लिख देंगे, जिससे कि हमें ये पता चल जाएगा कि ये हमारी मीडियम वाली स्पीड है। तो यहाँ दो स्पीड हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए यहाँ से जो ये वायर बचा है लेफ्ट हैंड की तरफ, इसके साथ में हम 1 से 3 के कनेक्शन अप करेंगे वहाँ पर, और इन दोनों को आपस में जॉइंट करेंगे। तो ये हो जाएगी इसकी सबसे स्लो स्पीड। चलिए इस पर भी हम स्लिप चढ़ाएंगे देखिए, और इसको भी हम एक वायर से कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमें ले लेना है देखिए वाइट कलर का वायर। तो देखिए वाइट कलर का जो हम वायर यूज़ करेंगे वो हम स्लो स्पीड के लिए इसमें यूज़ करेंगे। तो इसलिए इसका भी अच्छे से हमें जॉइंट लगा देना है। तो देखिए इसका हमें जॉइंट अच्छे से लगा दिया है। अब इसको भी हमें स्लीव के अंदर कवर कर लेना है देखिए यहाँ पर इस तरह से, और इसके ऊपर स्लीव चढ़ा देनी है देखिए यहाँ पर, और इसके ऊपर लिख देना हमें सबसे स्लो स्पीड। तो चलिए देखिए ये स्लो स्पीड वाला स्टिकर हम इस पर लगा देंगे, जिससे कि हमें ये पता चल जाएगा कि ये स्लो वाली स्पीड है। तो ये जो मैं स्टिकर इस पर लगा रहा हूँ ये वायर के ऊपर लगा रहा हूँ, जिससे कि हमें इसको खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये बाद में भी हमारे जब हम इसके कनेक्शन करेंगे बाहर की तरफ, वहाँ हमारे ये काम आने वाला है। अब देखिए 2 लूपें बच जाती हैं देखिए रनिंग स्टार्टिंग की। 1 से 3 का कनेक्शन जब हम करेंगे तो यहाँ पर इन दोनों को हम जॉइंट कर देंगे और इसको अच्छे से जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमें कोई भी वायर इसके अंदर नहीं जोड़ना है। इसको हम ऐसे ही अच्छे से इसका इंसुलेशन उतारेंगे और इसको जोड़ लगा देंगे देखिए इसमें, और इसको हम स्लीव के अंदर कर देंगे। तो यहाँ पर हमें किसी भी तरह की कोई लूप इसके साथ में नहीं जोड़नी है। चलिए इसको स्लीव के अंदर हम कर देंगे देखिए इस तरह से, और इसे ऐसे ही रख देंगे देखिए यहाँ पर, जिससे कि जब हम इसको सिलाई करेंगे तो ये सिलाई में आ जाएगी। अब ये एक लूप बच जाती है देखिए स्टार्टिंग वाली, ये वाली देखिए। तो इसी के साथ में हम एक वायर लगा देंगे देखिए किसी भी कलर का, यानी यहाँ पर हमारे पास ब्लैक और येलो 2 कलर के वायर हैं। येलो वाला और ब्लैक वाला 2 वायर बचे हैं। वो इन दोनों को चाहे आप कहीं पर भी लगा सकते हैं, चाहे तो रनिंग वाले पर और चाहे तो स्टार्टिंग वाले पर। तो देखिए यहाँ पर ये मैं येलो कलर का वायर इसके साथ में जोड़ देता हूँ। तो ये हमारा कैपेसिटर के लिए एक वायर बन जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं कैपेसिटर स्टार्टिंग। तो देखिए यहाँ पर कैपेसिटर स्टार्टिंग वाला वायर हमने लिख दिया देखिए, जिससे कि हम ये जान जाएंगे कि ये स्टार्टिंग वाला कैपेसिटर का वायर है। तो यहाँ पर आप येलो वाला ब्लैक वाला वायर भी लगा सकते हैं और येलो वाला भी, किसी भी कलर के वायर को आप लगा सकते हैं। अब एक वायर बच जाता है हमारे पास ब्लैक कलर का देखिए। तो इसे जो एक रनिंग की लूप बची हुई है इसके ऊपर हमें यहाँ पर जोड़ देना है। तो चलिए इसको यहाँ पर जोड़ लगाएंगे देखिए, और इसको स्लीव के अंदर चढ़ाएंगे देखिए, और इसके ऊपर लिख देंगे हम रनिंग कैपेसिटर। तो ये देखिए रनिंग कैपेसिटर यहाँ पर हमने लिख दिया देखिए कैपेसिटर रनिंग। तो ये इसके सभी कनेक्शन देखिए हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये हमारी तीनों स्पीड इसके अंदर निकल कर आ चुकी है। अब जो ये येलो वाला वायर है यानी जो रनिंग वाला वायर है, इसको हम कॉमन भी बनाएंगे और कैपेसिटर पर भी लेकर के जाएंगे। तो अब देखिए कुछ इस तरह से हम इसके कनेक्शन करेंगे, यानी कि सिलाई करेंगे, जिससे कि सभी वायर हमारे एक ही तरफ को आ जाएंगे। ये देखिए इस तरह से इसको बनाएंगे और इसको हमें यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। इस तरह से देखिए एक ही जगह सारे वायर हमारे ये निकल कर आ जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पर हमने इसकी सिलाई कर ली है, और देखिए ये जो येलो वाला वायर है देखिए ये मैंने इसको अब रनिंग के लिए बना लिया है, यानी रनिंग कैपेसिटर इस पर लिख दिया है। क्योंकि जो मेरे कनेक्शन है सीलिंग
वॉल फैन के अंदर जो कनेक्शन है उसमें कॉमन बना रखा है उसने येलो कलर का, तो इसलिए मैंने येलो कलर को बदल दिया है। और जो ब्लैक वाला वायर मैंने रनिंग पर लगाया था उसको मैंने स्टार्टिंग के लिए कैपेसिटर के लिए बना दिया है। तो बस ये वायर ही मैंने चेंज किया है, यानी येलो वाला मैंने ब्लैक की जगह लगा दिया है और ब्लैक वाला येलो की जगह लगा दिया है। तो ये देखिए तीनों स्पीड हो चुकी है, देखिए ये वाली हाई, मीडियम और स्लो स्पीड। और जो दो वायर हैं ये रनिंग वाले और स्टार्टिंग वाले देखिए, तो इस पर मैंने पहले इसको स्टार्टिंग के लिए यूज़ किया था, लेकिन अब मैंने इसको रनिंग के लिए बना दिया है। तो बस ये अल्टा पल्टी कर दिया जिससे कि दोनों वायर ये येलो वाला मैंने रनिंग पर लगा दिया है और ब्लैक वाला स्टार्टिंग पर लगा दिया है। पहले रनिंग वाला ब्लैक बनाया था और स्टार्टिंग वाला येलो बनाया था। तो बस ये वायर को ही मैंने इसमें बदल दिया है। अब देखिए बाहर भी हमें ये पता चल जाएगा कि इसके कौन सा वायर हमने क्या बनाया है, तो इसलिए मैंने ये जो चिटें हैं ये बाहर की ओर लगाई थी, यानी वायर के ऊपर। तो देखिए सबसे पहले इसके जो कैपेसिटर के दोनों वायर हैं ब्लैक और येलो, उनको हम कैपेसिटर पर जोड़ देंगे। देखिए इस तरह से ये दोनों ब्लैक और येलो कलर के वायर हमने कैपेसिटर पर लगाकर कंप्लीट कर दिए। देखिए येलो वाला हम कॉमन बनाएंगे और इस कॉमन के साथ ही हम इनको स्पीड वाले वायर के साथ में चेक करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं इसके जो शाफ्ट है इसके ऊपर एक चिट लगा देता हूँ, यानी कि टेप लगा देता हूँ, जिससे कि जब ये फैन घूमेगा तो आपको चलता हुआ दिख जाएगा। तो अब हमें देखिए इसको सप्लाई देनी है। तो सप्लाई का जो एक वायर है वो हम लगाएंगे इस येलो वाले कलर के वायर के ऊपर, जो कि रनिंग वाला वायर है। देखिए यहाँ पर रनिंग का एक वायर हमने बिलो वाले पर लगाया हुआ है और एक इस कैपेसिटर पर लगा हुआ है। जो दो लूपें थी रनिंग की वो यहाँ पर आ चुकी हैं। अब देखिए ये जो इसकी स्पीड है ये तीनों, ये यहाँ पर मैं इनको अलग अलग कर लेता हूँ, जिससे कि सभी लूपें एक दूसरे से अलग हो जाएं और आपस में शॉर्ट होने से बच जाएं। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हमें अब जो इसकी हाई स्पीड हमने बनाई थी उसको हमें चेक कर लेना है। तो देखिए हाई स्पीड हमने ये ब्लू कलर के वायर की बनाई थी, तो इसको जब हम यहाँ पर चलाएंगे देखिए सीधी तरफ कोई मोटर घूम रहा है और ये हाई स्पीड में चल रहा है। अब इसके बाद जो ये रेड वाला वायर है देखिए इस पर हम मीडियम स्पीड बनाई थी, इसको जब हम चेक करेंगे तो यहाँ पर ये मीडियम स्पीड में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद जो सबसे स्लो स्पीड बनाई थी हमने वाइट कलर की, उस पर चेक करेंगे तो यहाँ पर ये सबसे स्लो स्पीड में फैन चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखिए तीनों स्पीड इसकी अच्छे से वर्क कर रही हैं और मोटर भी बिल्कुल क्लॉकवाइज ही ये घूम रही है। तो इसी तरह से तीनों स्पीड में मोटर क्लॉकवाइज ही घूमनी चाहिए और हाई, मीडियम और स्लो स्पीड इसकी निकलनी चाहिए। अगर आपको ये स्पीड थोड़ी टफ लग रही है या हार्ड लग रही है तो इसके लिए आप जिस तरह से कूलर मोटर को रिवाइंड करते हैं, यानी 20-20 लूप की दो कॉइल अलग से बनाकर उसमें डाली जाती हैं और उनको स्पीड में बनाया जाता है, तो इस तरह से कूलर की तरह भी आप इसको रिवाइंड कर सकते हैं। देखिए स्क्रीन पर एक वॉल फैन की वीडियो दिखाई दे रही है, जो कि ऑरपेट वॉल फैन की वीडियो है, जिसको मैंने रिवाइंड किया है और ये बताया है कि इसको किस तरह से 5 वायर में रिवाइंड किया जाता है। तो इसको भी देख सकते हैं और इसके कनेक्शन भी समझ सकते हैं।